टीकमगढ़ नाम के गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण उनका बोया हुआ अनाज भी न उग सका। अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि मानो उनके भूखों मरने की नौबत आ गई। ए जी सुनो ना। कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अब तो खेत भी किसी काम के ना रहे। तुम बाहर जाकर देखो ना। क्या पता किसी जंगल में अच्छी सूखी लकड़ियां हो तो हम उन्हें काट कर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे भाग्यवान, क्या क्या कहा तुमने? तुम जंगल से लकड़ी काट कर लाओगे? नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इतना सारा घर का काम करती हो। मैं कल सुबह ही जंगल जाता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है तो। सुबह होते ही हरिया एक पोटली कंधे पर टांग कर काम की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में काफी दूर चलने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और चलते चलते उसे रात भी हो जाती है। अब तो मैं काफी थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। कुछ देर यहाँ रुककर खाना खा लेता हूँ और आराम कर लेता हूँ। यहाँ मुझे पानी भी मिल जाएगा। आगे न जाने मुझे पानी मिले ना मिले। हरिया उस कुएं पर बैठकर अपनी पोटली खोलता है तो देखता है उसमें 4 ही पराठे हैं। अरे ये क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और इसमें तो बस 4 ही हैं। क्या करूं क्या करूं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं? उसी कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। अरे ये कौन है जो हम चारों को खाने की बात कर रहा है। बहन, मुझे तो लगता है ये कोई बहुत बड़ा दैत्य है जो हम परियों को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। हाँ बहन, सुनो, वो फिर से कुछ बोल रहा है। क्या करूं क्या करूं? मुझे कल के लिए भी कुछ रखना चाहिए। न जाने अभी कितना चलना पड़ेगा। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं? एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं? अब तो चारों परियां डर के मारे पसीना पसीना हो गई। वो जल्दी से कुएं के ऊपर आई और हरिया से बोली, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आखिर तुम हमें क्यों खाना चाहते हो। अगर तुम हमें ना खाओ तो हम तुम्हें जो चाहोगे वो दे देंगे। हरिया सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ कैसे। ये परियां मुझसे डर क्यों रही हैं? डरना तो मुझे चाहिए। अब जैसे ही हरिया ने चौथी परी को देखा, वो सारा माजरा समझ गया। आखिर तुम्हें अपनी भूख ही तो मिटानी है। ये लो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देती हूँ जिससे तुम जो चाहो खाने को अच्छे अच्छे पकवान मंगा सकते हो और ये कभी खत्म नहीं होगा, जिससे तुम्हारा सारा जीवन सुखी सुखी कट जाएगा। अरे हरिया, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। मैं तो वहाँ 4 पराठे खाने की बात कर रहा था और परियां डर के मारे तुझे खाने का खजाना दे रही हैं। ले ले हरिया, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हरिया ने वह पीतल का डब्बा उनसे ले लिया और खुश होते हुए घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर, ए जी, तुम इतने लापरवाह कैसे हो गए। तुम तो जंगल लकड़ियां लेने गए थे और ये सड़ा सा डब्बा लेकर आ गए। अरे अरे, जरा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। और हरिया पूरी कहानी अपनी पत्नी को विस्तार से बताता है। ए जी, क्या तुम सच कह रहे हो। क्या सच में ये डिब्बा हमें खाना दे सकता है। हाँ भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। ए जी, अगर ये सत्य है तो जल्दी से कुछ भोजन मंगाइए ना। अच्छा रुको, मैं अभी निकालता हूँ। हरिया ने आंख बंद की और मन में सोचते हुए डब्बे में हाथ डाला और स्वादिष्ट भोजन निकालने लगा। दोनों भर पेट भोजन करके सो जाते हैं। अगली सुबह, ए जी, अब भोजन की तो हमें चिंता नहीं रही।
क्यों ना कपड़ों के लिए भी कुछ इंतजाम किया जाए। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या तुम? हमारी खाने की चिंता दूर हो गई, इतना ही काफी है हमारे लिए। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। नहीं जी, अगर हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है अपनी जिंदगी बदलने का, तो क्यों ना हम इस अच्छे मौके का फायदा उठाएं। और अगर तुम उसके पास दोबारा नहीं गए तो मैं तुम्हारा खाना तक भी नहीं खाऊंगी। हाँ, बताए देती हूँ। हरिया बेचारा क्या करता, पत्नी की जिद उसे माननी पड़ती है। ठीक है भाग्यवान, बना दो पराठे, चाहता हूं मैं। हरिया उसी रास्ते निकल पड़ा। चलते चलते रात हुई और हरिया उसी कुएं के ऊपर बैठकर एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं। परियां फिर से घबराती हुई बाहर निकली और बोली, नहीं नहीं, हमें मत खाइए। हमने आपको खाने के लिए दिया तो था। फिर आप हमें क्यों खाना चाहते हैं? मुझे कपड़े निकालने वाला चमत्कारी संदूक चाहिए। कपड़े निकालने वाला संदूक? इस बार परियों को हरिया पर कुछ संदेह होने लगा। परियों ने एक संदूक उसे दिया और संदूक लेकर हरिया उल्टे पांव लौटने लगा। बहन, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, वरना इसे कपड़ों की क्या जरूरत। दैत्य, दानव, परियां सभी तो हमेशा एक ही वेशभूषा में रहते हैं, उन्हें कपड़ों की क्या जरूरत। हाँ बहन, सही कहा तुमने, मैं इसके पीछे जाती हूँ। उनमें से एक परी हरिया के पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। ए जी, आ गए तुम मेरे लिए कपड़ों का संदूक लेकर। देखा, कहा था ना मैंने, उन परियों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब तुम्हारे उन पराठों का कमाल है जिन्हें मैं कुएं पर बैठकर खाने की सोचता हूँ, और वो मूर्ख परियां सोचती हैं मैं उन्हें खाने की बात कर रहा हूँ। ये सब छोटी परी खिड़की के पीछे से सुन लेती है और आकर सभी सखियों को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। अब आने दो इस दुष्ट मनुष्य को। इधर एक दिन और बीता तो हरिया की पत्नी के मन में और लालच जगा। ए जी, 1 रुपए गहनों का भी कुछ ले आओ, फिर तो हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। कैसा रहेगा, बताओ? अरे बताओ तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से 4 पराठे बांध दो, आज ही ले आता हूँ। हरिया फिर से वही सब करने लगा। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं या चारों खा जाऊं। परियां बाहर आती हैं। नहीं नहीं, हमें मत खाओ। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 1 रुपए गहनों का संदूक चाहिए। परियां उसे संदूक दे देती हैं। हरिया जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी डब्बे में से खाना निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ नहीं निकलता। ए जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और देखो ना, इस डिब्बे में से कुछ निकल ही नहीं रहा है, और ना ही आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। वो संदूक भी काम नहीं कर रहा। अरे तो क्या हुआ भाग्यवान, देखो मैं क्या लाया हूँ। इससे तो हम भोजन, कपड़ा सब ले सकते हैं। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। सही कहा ना मैंने? बताओ, अरे बताओ तो। हाँ जी, चलो जल्दी से इसे खोलो और ढेर सारे गहने और रुपए निकाल लो, कहीं ये भी बंद ना हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। हरिया उस बक्से को जमीन पर रखकर उसे खोलता है, और जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से लात, भूसे, गहने, जूते, चप्पल की बरसात हरिया और उसकी पत्नी पर होने लगी। दोनों को उनके लालच ने फिर से पहले जैसा कर दिया और वो तीनों बक्से वहां से विलुप्त हो गए। ए जी, तुमने सही कहा था, हमें उस खाने के डिब्बे पे ही सब्र कर लेना चाहिए था। दो दोस्त रोज की तरह काम की तलाश में जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थीं। काफी दूर चलने के बाद, मित्र, मुझे हमारे साथ आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। लगता है आज हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मित्र, मुझे भी लगता है कि आज जरूर हमें कहीं कोई छुपा हुआ धन या गढ़ा हुआ धन मिलेगा।
कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक लाचार बुढ़िया एक लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है, पर उससे वो गट्ठर उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। बेटा, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद कर दोगे? मेरी हड्डियों में जान नहीं रही कि मैं इसे उठा सकूं। मित्र, हमें इस लाचार बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। नहीं मित्र, तुमने ही कहा था कि तुम्हें आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। क्या पता आगे कोई धनी सेठ आ रहा हो जिसका सामान उठाने से वो हमें बहुत सारा धन दे। इस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से कहीं वो निकल गया तो। और वैसे भी ये बूढ़ी अम्मा तो खुद भिखारी जैसी लग रही है। इसकी मदद करने से हमें क्या मिलेगा? मैं तो चला अपने रास्ते। नहीं मित्र, ऐसा ना कहो। हम इनकी मदद करते ही आगे चलेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम ही करो यहाँ समय बर्बाद। कल्लू अपने रास्ते चला गया और हरिया वो गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक छोड़ देता है। लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हरिया वहां से जाने लगता है तभी, बेटा रुको जरा, तुमने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तुम इसे रख लो। नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप प्यार से मुझे कागज भी देंगी तो वो भी मेरे लिए बहुमूल्य है। और हरिया वो कागज का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसका मित्र कल्लू उसे मिला। आ गए तुम नेक दिल इंसान। मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ चलो। देखो, एक सेठ की मदद करने से मुझे कितना धन मिला है। तुम्हें क्या मिला उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से? हरिया वो कागज का टुकड़ा उसे दिखाता है। उसे देख कल्लू खूब हंसा। और मत मानो मेरी बात, दिखाओ तो कौन सी रद्दी का कागज है। तभी कल्लू उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण कागज नहीं था। अरे मित्र, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। हाँ मित्र, चलो चलकर इसे निकालते हैं। ये नक्शा शायद इस तरफ जाता है, हमें यहीं चलना चाहिए। दोनों मित्र खजाने की तलाश में चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसकी जड़ में खजाना छुपा था। मित्र, लगता है ये वही पेड़ है जो इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी से हम खोद कर इस खजाने को निकाल लेते हैं। हरिया और कल्लू खुदाई करके उस खजाने को निकाल लेते हैं। मित्र, हमें इस खजाने को 2 हिस्सों में कर लेना चाहिए, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। और वो उस खजाने के 2 हिस्से कर लेते हैं और घर लौटने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद, मित्र, मैं बहुत थक गया हूँ, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो। और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो बड़ा फायदा हुआ बैठे बिठाए। बुढ़िया की मदद की हरिया ने और फायदा हुआ कल्लू का। जरा देखूं तो इस खजाने को, मुझे तो बार बार देखने को मन हो रहा है। और जैसे ही कल्लू ने खजाना खोला, उसके मन में लालच आ गया। क्यों ना इस खजाने को मैं सारा ले लूं, फिर तो मेरा और भी फायदा होगा। ये तो अभी सो रहा है, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। और कल्लू दोस्त को धोखा देते हुए और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर ही, अरे ये खजाना इतना हल्का कैसे लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जरा देखता हूँ। और जैसे ही कल्लू ने खजाना खोला, अरे अरे, ये क्या हुआ मेरे खजाने को? ये पत्थर कहाँ से आ गए? खजाने की जगह कल्लू के पास 3 पत्थर थे। कल्लू बिना कुछ सोचे समझे वापस हरिया के पास आया। मित्र, देखो ना, तुम थके हारे सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस खजाने को आधा तुम्हारे घर आधा अपने घर रख दूं, और ये तो पत्थर बन गए। मित्र, मुझे लगता है तुमने उस बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं की थी। उसी का परिणाम है कि हमारा खजाना पत्थर हो गया है। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती हैं। बेटा, तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोल रहा है। खजाना मेरी मदद ना करने की वजह से पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है और सारा खजाना अकेले लेकर भाग रहा था। इस कारण वो खजाना पत्थर हुआ।
मित्र, क्या बूढ़ी माँ सच कह रही है? हाँ मित्र, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी खजाना नष्ट कर दिया और अपने सबसे अच्छे मित्र को धोखा देने का प्रयास किया। कल्लू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं मित्र, ऐसा न कहो। तुम मेरे मित्र हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इतना काफी है मेरे लिए। चलो अब हम घर चलते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती हैं और एक आकाशवाणी होती है। हरिया, तुम्हारी मित्र के प्रति मित्रता देखकर मैं तुम्हें दोबारा वो धन लौटा रही हूँ। और वहां दोबारा खजाना आ जाता है। मित्र चलो अब हम फिर से आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं मित्र, ऐसी मूर्खता मत करना। मेरा तुम्हारे खजाने पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने उस बूढ़ी अम्मा का अपमान किया था। मेरी करनी का मुझे फल मिला है। अगर उसमें से मैंने आधा लिया तो वो भी गायब हो जाएगा और तुम्हारे पास भी थोड़ा ही बचेगा। मेरे पास तुम्हारे जैसा मित्र है, वही मेरा खजाना है। ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो। और दोनों घर की ओर चले जाते हैं।